नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जाती है। एक हैं बृहस्पति और दूसरे हैं शनि। जब ये अपनी चाल बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तो देश दुनिया पर और जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं और शनिदेव की चाल बदलने का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और ये पूरा मामला क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय नमः। अगर शनि संबंधी जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा अंतरदशा है, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र का रोज शाम को जप करना चाहिए। और रोज शाम को अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें तो शनि संबंधी पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। हम आपको बता रहे हैं कि शनिदेव की चाल उल्टी हो रही है और शनिदेव की ये उल्टी चाल ग्रहों पर, राशियों पर एक अलग तरह का असर अब डालेगी। तो शनि की उल्टी चाल का मामला क्या है, उल्टी चाल की पूरी बात क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में विद्यमान थे और कुंभ राशि में लंबे समय से मौजूद हैं शनिदेव, और कुंभ राशि में मार्गी थे। अब 29 जून को शनिदेव वक्री हो गए हैं, यानी पहले जो उनकी चाल मार्गी थी, सीधे रास्ते पर चल रही थी, अब 29 जून से शनि वक्री हो गए, यानी अब इनकी चाल उल्टी हो गई। शनि की ये स्थिति 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक बनी रहेगी और इसमें शनि देव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनि की ये उल्टी चाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और शनिदेव की इस उल्टी चाल की वजह से जो लोगों पर 7.5 चल रही थी, जो ढैया चल रही थी और जो गोचर है, इसकी स्थिति बदल जाएगी अब। यानी 7.5 के परिणाम, ढैया के परिणाम और गोचर के परिणाम अब अलग हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव जब किसी राशि पर रहते हैं तो नॉर्मली 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। अब शनिदेव की इस उल्टी चाल से 8 राशियां प्रभावित हो जाएंगी, यानी 12 में से 8 राशियों पर अब शनिदेव का विशेष प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो 12 की 12 राशियों पर असर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियों पर शनिदेव के इस उल्टी चाल का असर विशेष रूप से पड़ेगा, अलग से पड़ेगा। यानी शनि की जो उल्टी चाल है, अब
15 नवंबर तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके का विशेष प्रभाव पैदा करेंगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि शनिदेव की उल्टी चाल से साढ़े साती और ढैया इसके प्रभाव में थोड़ा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा साढ़े साती और ढैया में? कौन सी राशियां और ज्यादा इसके प्रभाव में आ जाएंगी? देखिए, वर्तमान में आपको पता होगा कि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। शनिदेव कुंभ राशि में विद्यमान हैं और इसलिए मकर, कुंभ और मीन राशि पर साढ़े साती चल रही है। लेकिन शनि के वक्री होने की वजह से, शनि की उल्टी चाल की वजह से दोबारा से धनु राशि पर साढ़े साती जैसी स्थिति बन जाएगी। धनु राशि पर साढ़े साती उतर चुकी है, लेकिन अब शनि की उल्टी चाल की वजह से 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक साढ़े साती जैसी स्थिति धनु पर दोबारा बन जाएगी। कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है इस समय। मिथुन और तुला राशि पर से ढैया उतर चुकी है, लेकिन अब शनि की उल्टी चाल की वजह से दोबारा से मिथुन और तुला राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। कर्क और वृश्चिक राशि पर तो ढैया है ही, लेकिन अब मिथुन और तुला राशि पर भी ढैया जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखिए, 4 राशियों पर साढ़े साती और 4 राशियों पर ढैया, कुल मिलाकर 8 राशियां इससे प्रभावित हो गई हैं। जिनके ऊपर रेगुलर साढ़े साती चल रही है, मकर, कुंभ और मीन, उनके लिए जैसी स्थिति है वैसी ही है। लेकिन धनु राशि पर चूंकि शनि की उल्टी चाल की वजह से साढ़े साती आ गई है, तो धनु वालों की मुश्किल बढ़ जाएगी ज्यादा। उसी तरह से कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया जैसी चल रही है वो चल रही है, लेकिन मिथुन और तुला राशि पर जो लौट रही है ढैया, वो उनके लिए मुश्किलें बढ़ा देगी। तो शनि जो 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक अपनी उल्टी चाल में रहेंगे, इसका प्रभाव ज्यादा जबरदस्त होगा। और शनि की उल्टी चाल अलग अलग राशियों को बेहाल कर सकती है, उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि शनि की उल्टी चाल का प्रभाव ज्यादा नकारात्मक होता है। अब ये जानते हैं कि शनि की इस उल्टी चाल का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 15 नवंबर तक किस राशि के लिए शनि की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, शनि की उल्टी चाल से इनका 10वां और 11वां दोनों भाव प्रभावित हो जाएगा, 10th हाउस और 11th हाउस। और दोनों भावों के प्रभावित होने की वजह से इनके करियर में बदलाव की स्थिति बन जाएगी।
मेष वालों के करियर में बदलाव की स्थिति बनती हुई दिखेगी अगले 2-2.5 महीने में। हालांकि इसका फायदा ये है कि धन की स्थिति आपके लिए लगातार बेहतर होती चली जाएगी। धन की स्थिति लगातार अच्छी होगी। करियर में आकस्मिक रूप से 15 नवंबर के पहले आपका बड़ा बदलाव हो सकता है। शनि की ये उल्टी चाल आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना करे, कोई दिक्कत पैदा ना करे, इसीलिए अब से लेकर के 15 नवंबर तक हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। हर शनिवार की शाम को अगर आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी। वृषभ राशि, शनि की का जो प्रभाव है वो आपकी राशि पर 9वें और 10वें भाव में पड़ेगा। 9th हाउस और 10th हाउस शनि की उल्टी चाल की वजह से प्रभावित हो जाएगा और 9वें भाव में शनि का गोचर पिता के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपके पिता के लिए इस समय स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। पिता का समय कठिन हो सकता है। पिता के लिए इस समय 15 नवंबर तक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करियर में आपके मुश्किलें आ सकती हैं। नौकरी में बेवजह का तनाव हो सकता है। नौकरी में बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। करियर का मामला आपके लिए अब बहुत अच्छा नहीं रहेगा और करियर में समस्या के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी अनवांटेड, बिना चाहा हुआ स्थान परिवर्तन आपका होता हुआ दिख रहा है। क्या करें इस मुश्किल समय से बचने के लिए? एक नियम बना लें कि अब से लेकर के 15 नवंबर तक रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। मंत्र हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही बता दिया था। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जप कर लीजिएगा लगातार। 15 नवंबर तक अगर आप इस मंत्र का लगातार जप करते रहेंगे तो शनि की उल्टी चाल के कष्ट से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि, शनि की उल्टी चाल का प्रभाव आपके 9वें और 8वें भाव में पड़ेगा। अब जैसा पहले भी बताया कि मिथुन राशि वालों पर दोबारा से 15 नवंबर तक शनि की ढैया के हालात बन जाएंगे, यानी आपके लिए समय काफी कठिन, काफी मुश्किल हो सकता है और मिथुन राशि वाले सतर्क हो जाएं। शनि की उल्टी चाल की वजह से आपके करियर में बाधा आ सकती है। आपके करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। आपके परिवार में और आपके कारोबार में व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, यानी एक तो करियर में मुश्किल, चोट चपेट दुर्घटना की संभावना और परिवार और कारोबार में
बेवजह के विवादों से जीवन में अशांति फैल सकती है। आपका समय मुश्किल हो सकता है। मिथुन वाले 15 नवंबर तक अपने करियर, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहेंगे। क्या उपाय करेंगे? हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा। अगर आप हर शनिवार को रोटी, सब्जी, बिस्किट, नमकीन, अनाज, जो खाने पीने की चीज हैं, अगर हर शनिवार को आप दान करेंगे तो कम से कम शनि की उल्टी चाल के बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे। सतर्क रहिए, आपके लिए कठिन समय है। तो देखिए, जिन राशियों पर शनि के लौटने की वजह से 7.5 या ढैया जैसी सिचुएशन बन रही है, उनके लिए ये समय ज्यादा मुश्किल है। जिनकी 7.5 या ढैया पहले से चल रही है, उनके लिए तो जो समय चल रहा है वो चलता रहेगा। मिथुन तक का हाल आपने जान लिया। अब जानिए कर्क राशि पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव है। देखिए, शनि की उल्टी चाल से आपका अष्टम और सप्तम, ये दोनों भाव प्रभावित हो जाएगा। और सप्तम भाव प्रभावित होने की वजह से विवाह के योग आपके प्रबल होते जाएंगे। यानी अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय ताकत लगाइए। आपकी शादी फाइनल हो सकती है। आपकी शादी होने का योग इस समय चल रहा है और अब 15 नवंबर तक आपकी शादी के लिए बेहतर रहेगा। आपके करियर में, आपके रोजगार में, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन के साथ आपको लाभ भी होगा। तो अगर किसी परिवर्तन का अवसर मिल रहा है, अगर किसी परिवर्तन का मौका मिल रहा है, तो उस दिशा में सोच समझ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि पर पहले से ढैया चल रही है, तो जो मुश्किल चल रही है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो आपकी बेहतर होंगी शनि की उल्टी चाल की वजह से। और अगर आप शनि की उल्टी चाल का फायदा उठाना चाहते हैं तो अब 15 नवंबर तक हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि, शनि की उल्टी चाल आपके सप्तम और छठे भाव को प्रभावित कर देगी। और चूंकि छठे भाव को प्रभावित करेगी, इसीलिए शनि की उल्टी चाल आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जैसे आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप ताकत लगाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे इस समय, तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर नई नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं या करियर संबंधी कोई भी प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय उसमें आपको फायदा होगा
और तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से इस समय आपके पूरे हो जाएंगे। स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन काम के लिए, रोजगार के लिए इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। क्या करेंगे इस समय? किसी भी शनिवार को एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार को धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो सेहत की मुश्किलों से बचे रहेंगे और 15 नवंबर के पहले आप अपने बड़े से बड़े काम बड़ी आसानी से निपटा लेंगे। कन्या राशि, शनि की उल्टी चाल का प्रभाव आपके पंचम और आपके छठे भाव पर पड़ेगा। क्या प्रभाव होगा? संतान पक्ष की और परिवार की चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके संतान के योग थोड़ी मुश्किलों के साथ इस समय शुरू हो सकते हैं। तो संतान पक्ष की चिंताएं तो हैं, परिवार की चिंताएं भी हैं, लेकिन जो लोग संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके जीवन में संतान के योग इस समय शुरू हो सकते हैं। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में पक्की तौर से मान करके चलिए कि आपका स्थान परिवर्तन होगा। हो सकता है नौकरी न बदले, नौकरी में इंटरनली ही कुछ बदलाव हो जाए, आंतरिक रूप से कोई बदलाव हो जाए, लेकिन स्थान परिवर्तन या करियर में कोई आंतरिक बदलाव इस समय आपका हो सकता है। देखिए, अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो इस समय आपको बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखनी होगी। कोई भी बड़ा निर्णय जोश में आकर के बिना सोचे विचारे मत लीजिएगा। शांति से, ठंडे दिमाग से सोच विचार करके अगर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रोज शाम को 108 बार अब 15 नवंबर तक शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अब से लेकर के 15 नवंबर तक रोज शाम को अगर आप जप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। शनि की उल्टी चाल आपके चतुर्थ और पंचम इन दोनों भाव पर असर डालेगी और पहले ही बताया कि तुला राशि वालों पर दोबारा से ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी 15 नवंबर तक। तो तुला वालों के लिए कठिन समय हो सकता है। सबसे पहले तुला राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। 15 नवंबर तक अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहेंगे। किसी तरह की कोई लापरवाही इस समय मत करिएगा अपने स्वास्थ्य के मामले में, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। इस समय अचानक से
आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर के मामले में आप दूर जा सकते हैं। दूर स्थान परिवर्तन होता हुआ इस समय आपके लिए दिख रहा है, तैयार हो जाइए। स्वास्थ्य और करियर का मामला अभी 15 नवंबर तक आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। तब तक शांति और सावधानी बनाए रखिएगा। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का अगर दान करें, कुछ नहीं मिलता है, बिस्कुट, नमकीन, रोटी, सब्जी, अनाज, शनिवार को अगर आप खाने पीने की वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि की उल्टी चाल के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, शनिदेव की उल्टी चाल आपके तीसरे और आपके चौथे भाव पर असर डालेगी। चूंकि शनिदेव की चाल का प्रभाव आपके तीसरे भाव पर भी पड़ेगा, तो शनिदेव की ये उल्टी चाल आपके लिए इतनी ज्यादा निगेटिव नहीं होगी। देखिए, ढैया तो आपकी चली रही है, तो काम तो रुक रुक कर ही होंगे। काम बहुत तेजी से, बड़ी मजबूती से नहीं होंगे। काम में बाधा तो आएगी, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो आपको धन का लाभ भी होगा। यानी शनि की उल्टी चाल ये कहती है कि अगर कार्यों में बाधा आए, अगर कार्यों में मुश्किल आए, तो आप लगे रहें। अगर आप लगे रहेंगे तो काम आपके बनेंगे और आपको धन का लाभ भी होगा। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे, इस समय अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपके तमाम रुके हुए काम बनते हुए चले जाएंगे। देखिए, ढैया आपकी है, तो हर काम करने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अगर आप अपनी मेहनत बढ़ा देंगे, अगर आप अपना प्रयास बढ़ा देंगे, तो आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। इस समय से पूरा लाभ उठाने के लिए वृश्चिक राशि वाले ऐसा करेंगे कि 15 नवंबर तक हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अगर हर शनिवार को पीपल के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाते रहेंगे, तो शनि की उल्टी चाल से आपको फायदा होगा, आपके तमाम काम बन जाएंगे। धनु राशि, शनि की उल्टी चाल से आपके ऊपर 7.5 जैसी स्थिति दोबारा से बन जाएगी 15 नवंबर तक। शनि आपके दूसरे और तीसरे इन दोनों भावों को प्रभावित करेंगे। इसीलिए दोबारा से आपकी 7.5 जैसी स्थिति 29 जून से 15 नवंबर तक बन जाएगी, और ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। शनिदेव की उल्टी चाल के प्रभाव क्या हैं? करियर में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। दूसरों की जिम्मेदारियां, दूसरों के काम आपको इस समय करने पड़ेंगे। करियर में व्यस्तता बढ़ती हुई दिख रही है। किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा।
करियर में कोई बड़ा बदलाव कर लें, करियर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। इस समय आपको नुकसान हो सकता है। जैसी स्थिति चल रही है वैसी स्थिति 15 नवंबर तक चलने दीजिएगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नसों के मामले में, हड्डियों के मामले में और चोट चपेट की संभावनाएं इस समय बन सकती हैं। तो 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और जो भी कदम उठाएं, जो भी निर्णय लें, थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। इस समय रोज शाम को 15 नवंबर तक शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्वराय नमः। इस मंत्र का अब से लेकर के 15 नवंबर तक आप रोज शाम को जप करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, देखिए शनि की 7.5 तो आपकी उतर ही रही है और शनि फिलहाल आपकी कुंडली में दूसरे भाव को और आपके लग्न को प्रभावित करने लगेंगे। तो 7.5 जैसी आपकी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, लेकिन शनि की उल्टी चाल का गहरा असर आपके ऊपर पड़ेगा। क्या होगा? शनि की उल्टी चाल की वजह से आपके करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आप देखेंगे, आप चाहें या न चाहें, करियर में आपकी सीट बदल जाए, आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, आपका प्रोफाइल बदल जाए। 15 नवंबर के पहले पहले तक करियर में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। इस समय आपको हालांकि धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि की उल्टी चाल आपको धन प्रदान करेगी, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। देखिए, अभी 15 नवंबर तक कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। 15 नवंबर तक जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अभी जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल सकता है, आप समस्या में आ सकते हैं। तो जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से आपको बचाव करना है। जो फायदा हो रहा है वो उठा लें। शांति पूर्वक इस समय जीवन चलाते रहिए। एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को राइट हैंड की दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में जरूर पहन लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शनि की उल्टी चाल का ज्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आपने ये देखा होगा कि जिनकी 7.5 और जिनकी ढैया चल रही है उनके लिए उतना मामला नकारात्मक नहीं है, लेकिन जिनके लिए 7.5 लौट कर आई है या ढैया लौट कर आई है उनको ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा सावधानी रखनी होगी। मकर राशि तक का हाल हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि शनि की उल्टी चाल का कुंभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शनि आपके द्वादश और आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, आपके 12वें भाव को और लग्न को प्रभावित करेंगे। इसीलिए आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का 15 नवंबर तक बहुत ध्यान दीजिएगा।
बेवजह का तनाव मत पालिए, बेवजह की चिंता मत करिए। इस समय सेहत के मामले में कोई लापरवाही न करें और छोटी छोटी बातों पर चिंता और तनाव न करें। करियर में इस समय कोई लापरवाही मत करिएगा। काम ईमानदारी से करिए। ऑफिस में कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो, उसको लेकर के सतर्क रहिएगा। अब शनि की उल्टी चाल के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। अगर आप हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करेंगे तो शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके सेहत पर या आपके करियर के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। शनि की उल्टी चाल आपके एकादश 11th हाउस को और द्वादश 12th हाउस को प्रभावित कर देगी। शनि की उल्टी चाल में शनि की स्थिति आपके लिए लाभ स्थान में भी बनेगी। इसलिए शनि की उल्टी चाल आपको फायदा पहुंचा सकती है। धन लाभ के उत्तम योग इस समय आपके लिए बनेंगे। 15 नवंबर तक आपके पास समय है। धन लाभ के उत्तम योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपके लाभकारी बदलाव इस समय हो सकता है। अगर आपने कोई भी कोशिश की होगी तो करियर में और स्थान में इस समय परिवर्तन हो सकता है और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। यानी धन की प्राप्ति और करियर में अनुकूल परिवर्तन इस समय मीन राशि वालों के लिए हो सकता है। क्या करेंगे? हर शनिवार की शाम को 15 नवंबर तक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। लगातार आप हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते रहेंगे तो आपको लाभ होगा और आपकी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें हल होंगी। करियर के मामले में आपको विशेष फायदा हो पाएगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।